अस्सलाम वालेकुम डियर वंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 dx। तो ये एक पावर फंक्शन है। तो हमें पता है कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक जो पावर के अंदर है उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। अब पावर के अंदर ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और -2x का -2 होगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर इसका डेरिवेटिव -2 यहाँ होना चाहिए। तो हम -2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डिवाइड भी करेंगे और वो माइनस इधर ऊपर लिख सकते हैं इस तरह। ये यानी -2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इधर डिवाइड। अब ये हमारा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके मुताबिक बन गया सवाल। ये एक पावर फंक्शन f ऑफ x पावर n और पावर के अंदर का आगे डेरिवेटिव हो, तो यहाँ पावर के अंदर ये चीज़ है, इसका डेरिवेटिव -2 बनता है। जब वो हो तो हमारा फार्मूला है कि पावर में 1 ऐड करेंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज आवर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये हमारा सवाल इस पावर रूल के मुताबिक है। तो जब ये हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, a माइनस 2x इसकी पावर 3/2 प्लस 1 over 3/2 plus 1 plus c. This implies -1/2। तो ये a माइनस 2x इसकी पावर, ये 2 LCM आएगा तो 2 इधर आएगा, 2 + 3 5/2 और ये नीचे भी 5/2 बन जाएगा प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल -1/2, ये 5/2 ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2/5। ये 2 इससे कैंसिल, a माइनस 5/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ 1 + e⁻x होल पावर 3 ओवर e⁻x। तो यहाँ पर पहले हम इसका क्यूब खोलेंगे, a + b क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फार्मूला जब ऊपर अप्लाई करेंगे, a की जगह 1 है और b हमारा e⁻x, तो 1 का क्यूब वो 1 ही रहेगा, प्लस 3a² यानी 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होगा और साथ e⁻x आ जाएगा, प्लस 3a की जगह 1 आएगा, वो मल्टीप्लाई होना, लिखें या ना लिखें, और b² यानी e⁻x का स्क्वायर क्यूब e⁻x का क्यूब। 1 यानी a³ a से मुराद 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3a² a1 1 का स्क्वायर 1 वो मल्टीप्लाई होकर 3 ही आ गया, b + 3ab² + b³ dx। 1 + 3e⁻x + 3e⁻, ये 2x बन जाएगा और ये e⁻3x, और ये जो e⁻x है इसको हम हर एक का अलहदा बटा कर देंगे इस तरह से। dx। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल, अब ये e⁻−x हो जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगी तो e⁻−x,
यहाँ ये ई पावर एक्स इससे कैंसिल होकर +3 आ जाएगा और यहाँ पर +3 ई पावर एक्स, 2x में से ये ऊपर जाएगा तो -x एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 2x आ जाए में से x माइनस हुआ तो x आएगा, और इधर 3x में से जब ये पावर ऊपर जाकर माइनस होगी तो e पावर 2x आ जाएगा dx, ये चीज़। अब हमारा यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होना है, इंटीग्रल e पावर ax dx, तो इसका इंटीग्रल होता है e पावर ax ओवर a। डेरिवेटिव में e पावर ax इंटू a होता है और इंटीग्रल में ओवर a होता है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये इंटीग्रल सब का सेपरेट लिखकर लगाया जा सकता है या इसी तरह डायरेक्ट लगाएं, तो e पावर -x का इंटीग्रल बनेगा e पावर -x ओवर a, यानी a क्या है -1, 3 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल 3x, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है तो इसका इंटीग्रल 3x हो जाएगा, +3 e पावर x का इंटीग्रल e पावर x। ये कल भी पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि e पावर x ऐसा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी e पावर x होता है और इसका इंटीग्रल भी e पावर x होता है। यहाँ e पावर ax, तो इसका इंटीग्रल इस तरह बनेगा e पावर 2x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम ये माइनस e पावर -x प्लस 3x प्लस 3 e पावर x प्लस e पावर 2x ओवर 2 प्लस c, तो ये हमारा प्रिमिटिव फंक्शन आ गया, इसका इंटीग्रल ये होता है। तो ये हमारा इंटीग्रल है साइन ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो हमने इसका इंटीग्रल लेना, तो यहाँ भी अगर हम ये सोचें कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो अक्सर इस तरह बात आसान होती है। तो हमारे जहन में इससे मिलती जुलती ये डोमेन वाली रकम, यानी हमें पता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो यानी ये कॉज ए प्लस बी एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो होगा माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स इनटू डोमेन का, कॉस डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डोमेन का इसका डेरिवेटिव, और वो आएगा ए प्लस बी। तो अब ये है डेरिवेटिव मुकम्मल करना कि इसका डेरिवेटिव ये बनता है। तो अब अगर ये चीज़ इधर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल ये बनेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स, इसके साथ ए प्लस बी होना चाहिए। तो जब हम ये ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे इधर और ए प्लस बी, तो इसे कहते हैं कि डेरिवेटिव मुकम्मल कर लिया जाए। तो यानी ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो उस अंदाज में डेरिवेटिव मुकम्मल करें तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो हम इधर माइनस यूं लगा लेंगे। ये काम रफ वर्क करके चेक किया जा सकता है और वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है। अब ये हमारा डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। ये किसका डेरिवेटिव है, इस चीज़ का, कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स का। तो इट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या होगा, -1 ओवर ए प्लस बी, ये लिखा। तो ये चीज़ हम सोचेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव है। तो इट मीन्स कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाद सवालों में आगे भी आएंगे तो हम इस तरह डेरिवेटिव मुकम्मल कर लिया करेंगे कि जो इंटीग्रैंड होता है वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि वो किसका डेरिवेटिव होगा। जो सिंपल फंक्शन होते हैं वहाँ पर, तो वो फिर रफ में उसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लें। तो
अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये चीज़ हो तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स था, तो हमने माइनस और इधर ए प्लस बी वो चीज़ खुद ली। तो जब ये मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड भी कर लिया बाहर। ये माइनस जो है ये ऊपर ही माइनस माइनस प्लस वही चीज़ रहती है। अब ये हमारा डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। ये काज ऑफ ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल ये चीज़ होगी। तो आज इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।